अच्छा, एक अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे दीपक महतो जी रांची से है और उसने टिकट सुनने में आ रहा है कि गिरिडीह से विधानसभा से लड़ने वाले हैं। अभी जो चल रहा है वर्तमान में आपका कितना विधानसभा कंप्लीट हो गया, मतलब लग रहा है कि मजबूत हो गए? नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज जेबीकेएसएस का केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी पीटाण में आगमन होने वाली है। उनसे हम बातचीत करने के प्रयास करेंगे। ज्यादा लोकप्रिय नेता टाइगर जयराम महतो मौजूद है। दादा जोहार, सबसे पहले जोहार। दादा जोहार। जोहार। कैसे हैं दादा? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? दादा देख रहे हैं आजकल आप रात में भी सभा कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, समय काफ़ी कम है और ये जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमें काफ़ी मेहनत करना है, क्योंकि हमारी पार्टी 20 साल पुरानी नहीं है, हमारी पार्टी 10 साल पुरानी नहीं है, हमारी पार्टी मात्र साल भर पुरानी पार्टी है। तो हमारे लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर विधानसभा के चुनाव में जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए लगातार कंटिन्यू सभा चल रहा है, कंटिन्यू सारा कार्य। गांधी विधानसभा में आपका दौरा कब है? क्योंकि देख रहे गांधी विधानसभा में आप काम कर रहे हैं और आपका सभा इस बार भी गांडे में हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार गांडे विधानसभा में 3 बार हुआ है, 3 कार्यक्रम मेरा वहाँ हुआ है। तो लोकसभा से पहले हुआ हाँ, था, लोकसभा से पहले हुआ है, लोकसभा के बाद नहीं हुआ है, तो वहाँ शेड्यूल बनेगा, गांडे हम जल्द जाने। दादा, एक अभी बड़ा आरोप आपका पार्टी में लग रहा है कि अल्पसंख्यक जो केंद्रीय अध्यक्ष है उसका मतलब कुछ अवैध रूप से पैसा वसूली का आरोप लगा है। देखिए, हमें अभी इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि मोटा मोटी आज 4 दिन से हम घर से निकले हुए हैं। बड़ा टफ लाइफ चल रहा है, कभी हजारीबाग में, बरकट्ठा में, बड़का गांव में, तो हम अलग साइड में मेरा कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। एक दिन में 4 विधानसभा 5 विधानसभा हम घूम रहे हैं। तो वहाँ क्या हुआ है वो मालूम नहीं। प्रधान महासचिव, उनको पार्टी में विशेष अधिकार है, वो अपना निर्णय सूझबूझ के साथ लेंगे। सुनने में आया उन्होंने जांच की टीम का गठन किया है, अब देखते हैं आगे रिपोर्ट क्या आती है। दादा कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं? डुमरी विधानसभा चुनाव एक सीट तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। घोषणा कर दिया दादा, अभी जो चल रहा है वर्तमान में आपका कितना विधानसभा कंप्लीट हो गया, मतलब लग रहा है कि मजबूत हो गए? मुझे लगता है कि अभी हम लोग 20-25 विधानसभा अपने आप को बहुत पावरफुल स्थिति में पा रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग का सभा बढ़ेगा, मीटिंग्स बढ़ेंगे, लोगों के साथ कनेक्टिविटी होगी, हमें लगता है धीरे धीरे और आगे कुल बढ़ेंगे। कितने विधानसभा में आप लोग जाए? हमें लगता है कि 81 में पहुंच जाएंगे, क्या कि आवेदन 70 पे आ गया है, तो 11 को क्यों छोड़ेंगे फुल। दादा, कब तक घोषणा हो सकता है? क्योंकि हमें लगता है कि सितंबर में 100% है, उम्मीदवारी घोषणा हो जाएगी। दादा एक और सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठिए पर आपको क्या इस मुद्दे पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर तो हमने स्पष्ट कहा है कि उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समन्वय स्थापित करते हुए जो अवैध तरीके से जो हमारे सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनका रोकथाम प्रतिबंधित हो, ये इस बात पर हमने हमेशा मुखरता से कहा। लेकिन इस बात को लेकर इरफान अंसारी जो है वो हंस के बात को उड़ा देते हैं, उसको कोई गंभीर रूप से नहीं लेते। देखिए, गंभीर विषय है। अगर आप किसी अन्य प्रदेश से भी लोग अगर अवैध तरीके से आते हैं, अन्य देश से अगर लोग अवैध तरीके से आते हैं तो गंभीर विषय है, क्योंकि उनके आवागमन से यहाँ की जो मूल पहचान है, यहाँ के जो चूँकि झारखंड यानी आदिवासियत राज्य, उनकी अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। उनकी भाषा, परंपरा, जीवन शैली, उस पर कहीं ना कहीं एक संकट का दौर उत्पन्न होगा। दादा, फिर से अभी जो उत्पाद सिपाही का दौर था वो फिर से चालू हो चुका है। अब हेमंत सोरेन को क्या कहना चाहेंगे? फिर से जो मौत हो चुका है वो फिर से ना वो दोहराए बात। देखिए, हमने कांके में जब मेरी एक सभा थी उसी समय मैंने तमाम चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी थी कि आप उत्पाद सिपाही के दौड़ को या तो रोक दें, या तो मॉर्निंग में कराएं या तो इवनिंग में कराएं। उस समय 2 बच्चों की डेथ हुआ था, आज वो 15 पार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं थी इस विषय पर। मुआवजा सिर्फ इसमें 1 ही लाख दिया था। 1 लाख कोई मुआवजा है जी? साग सब्जी है और मुर्गी चेंगना है। 1 लाख रुपया बिल्कुल हम इसकी मैंने इसके बिल्कुल आलोचना करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। 1 लाख कोई मुआवजा होता है? इंसान के मरने का मुआवजा। अभी मतलब यूथ थे, वो 18-25 साल के लड़के थे, उनके कंधों पर उनका परिवार था और वहाँ आप 1 लाख रुपया देते हैं। 1 लाख में क्या होता है? कम से कम 10 लाख से ऊपर का मुआवजा होना चाहिए। दादा, जैसे अभी एक विधानसभा से लगभग 15 से 20 लोग फार्म भरे हैं और किसी को टिकट एक को ही मिलने वाला, तो अपने जो और साथी हैं उनको आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं जिसको नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें 23 खिलाड़ी चयन किए जाते हैं। आईसीसी का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है उसमें 15 खिलाड़ी चयन किए जाते हैं, लेकिन फाइनल में फाइनली 11 खिलाड़ी खेलते हैं। और अगर फुटबॉल में रिप्लेस होते हैं तो सब्स्टिट्यूट के नाम पर रिप्लेस होते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है ट्रॉफी जीतना, उनका मकसद होता है अपने देश के लिए उस खिताब को जीतना। आप प्लेइंग 11 में हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए ट्रॉफी जीतना। तो लाइक दैट हमारे जो साथी हैं उनका मकसद होना चाहिए इस राज्य में सरकार बनाना,
ताकि यहाँ के जनता के भविष्य को सुधारने में हम लोग सहायक हो सकें। पब्लिक ये सवाल उठाती है, गांव में हम समाज में देखते हैं कि जो नए चेहरे हुआ जो आए हैं, जैसे 1 महीना 2 महीना पहले आपका पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो आके पार्टी से टिकट अगर लेते हैं तो क्या आप पुराना आदमी को देना पसंद करेंगे, नया जो आए उन लोग को? कि हमारी प्राथमिकता पुराने सदस्य ही होंगे, लेकिन अगर मान के चलिए जितने हमारे पुराने सदस्य हैं, अगर उन्होंने खुद अगर किसी को सजेस्ट किया कि नहीं हम लोग चुनाव का अनुभव नहीं है, हम लोग कभी चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं 2 सालों से और आपके विचारों के साथ हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये भले 4 महीना पहले आए हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक समझ हमसे बेहतर है, हम लोग इनका समर्थन करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो नए आए हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे, अन्यथा हमारी प्राथमिकता पुराने साथी होंगे जो 2 वर्षों से लगातार मेरे साथ चले। अच्छा, एक अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जैसे दीपक महतो जी रांची से है और उसने टिकट सुनने में आ रहा है कि गिरिडीह से विधानसभा से लड़ने वाले हैं। देखिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ये गिरिडीह की जनता तय करेगी और गिरिडीह के हमारे जो संगठन के साथी हैं उनका फीडबैक, उनकी राय से हमारी तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।